Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक पेरेंट ने आया था। उन्होंने पूछा था कि जब बच्चे मेरे छोटे बच्चे होते हैं, वो मेरे बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं तो वो अक्सर उसके साथ शेयरिंग का मसला हो जाता है, ये वो हो जाता है। तो मैंने उनको वो शेयरिंग, वेट करने और इस किस्म के टिप्स दिए थे। शेयरिंग के, वेट करने के उसके ऊपर मेरी जो है वीडियोस भी हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन फिर उनका सवाल यह है कि वो तो चलो ठीक है, मुझे समझ आ गई, वो सब सही है, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर बच्चे आके मेरे बेटे से चीजें छीन के ले जाएं या बेटी से चीजें लेके छीन के ले जाएं तो क्या करना चाहिए इसके ऊपर। मतलब क्या उनको शेयर करने देना चाहिए या इसके क्या स्टेप्स होंगे और वो बच्चे को तकलीफ होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा किसी भी एज और किसी भी उसका हो, मतलब अगर इतना है कि उसमें थोड़ी बहुत समझ है तो हमें एक कॉन्सेप्ट उसे ये बात बिल्कुल सिखानी होगी, और खास तौर पे अगर वो बोल भी नहीं सकता, ये बात सिखानी होगी कि वो सिक्योर है, वो सेफ है। ये सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और सेफ्टी ना सिर्फ एनवायरमेंट में बट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ कि तुम एक इंसान हो, यू आर अ पर्सन, यू आर सेफ, तुम्हारी कुछ चीजें हैं उसमें हमें शेयर करने के भी कॉन्सेप्ट सिखाना है। लेकिन ये नहीं कि जिसका दिल चाहे वो जो चीज उठा के ले जाए बच्चे के पास से। अक्सर हमारी फैमिलीज जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही होती हैं आई थिंक, और वहां पे इस तरह होता है। उनका फायदा भी बहुत है कि बच्चों के साथ खेलने की अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, और उसका नुकसान भी काफी ज्यादा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप कोई चीज बच्चे के साथ करना चाह रहे हैं तो बीच में कोई नानी कूद गई, नाना कूद गए, दादी कूद गई, दादा कूद गए, फुप्पी कूद गई, खाला कूद गई कि अभी ये करने दो, ये वो करने दो, उनके बच्चे कूद गए अगर कोई और नहीं कूदा तो इन्वायरमेंट इस तरह से हो जाता है। लेकिन जो बच्चा बोल नहीं उसको सकता, उसके लिए एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये अगर मैं किसी टॉय से खेल रहा हूं, उसको ये खौफ नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी वक्त उसके पास से कोई चीज उठा के ले जाएगा और वो चीज मिलेगी नहीं। इवन एडल्ट्स भी जब हम ये कहते हैं कि आप बच्चे से टॉय ले लें, उससे पहले वार्निंग का होता है। रिमेंबर, मैंने बात की हुई है ओवर एंड ओवर अगेन, टाइमर्स की बात की हुई है, साइंस की बात की हुई है, पहले से बताने की बात की हुई है कि पहले से बता दें कि अब ये होने वाला है, थोड़ी देर बाद टाइमर बजेगा तो आप कोई चीज लेंगे बच्चे से जब एंड होता है टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट के जो टेम्पोरल कॉन्सेप्ट है, कब, कल, हफ्ता, कल के दिन, ये वही सब मैं बात कर चुकी हूँ कुछ उसमें। बट एनीवे, यहाँ पे ये बात हो रही है कि क्या किया जाए अगर बच्चे से कोई और बच्चे आके चीज छीन के ले जाते हैं। सबसे पहली बात तो पहले ये कर लेते हैं, ये दो चीजें। एक तो आपके बच्चे को आपने क्या सिखाना है, नंबर दो, मैं इसको शॉर्ट रखना चाह रही हूँ इसलिए बहुत डिटेल्स में नहीं जा रही, एक दो चीजें सिर्फ टच करूंगी। नंबर दो कि जो बच्चे चीजें उठा के ले गए हैं उनके साथ क्या करना है। नहीं, फैटी नहीं लगानी, नहीं तो उसमें ये आपने उनके साथ क्या करना है। जो चीज एक आपके बच्चे के कुछ फेवरेट टॉयज हो, लेट्स से उसके बहुत फेवरेट टॉयज हैं जो उसको दिल से पसंद है, या बहुत एक्सपेंसिव टॉयज हैं उसके, और आप लोग कहीं, आपके घर कोई आया हुआ है, आप कहीं गए हुए हैं, या कुछ इस किस्म का एनवायरमेंट है जहां और बच्चे भी हैं, तो क्या करना चाहिए। इसके लिए एक आइडिया जो मैं दे सकती हूँ वो ये है कि आप अगर चीजें जरा बड़ी हैं तो एक बॉक्स टाइप सा या एक बिन बना लें, या कुछ, या छोटी हैं तो एक उनका कोई छोटा डब्बा जो कैरी ऑन, हैंड कैरी टाइप इस तरह की चीज हो, उसमें उनकी वो वाली चीजें रख दें जो उनको बहुत पसंद है, जो वो कंप्लीटली अनकंफर्टेबल है शेयर करने के साथ, ये जो बहुत एक्सपेंसिव और आप उनको वो करना चाहते हैं। ये चेंज भी हो सकती हैं, कुछ चीजें हैं उसमें से कुछ आपने उसमें रखनी। दूसरा, वो चीजें भी होनी चाहिए घर में जो उस बच्चे की हो, लेकिन हम उसको टीच करेंगे दूसरे बच्चों के साथ शेयर करने के लिए। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नहीं कि अगर आपने शेयर करना नहीं सिखाया तो पता चले जी बच्चे को शेयरिंग ही नहीं आ रही हर चीज। और जब बच्चा अपने बॉक्स वाली चीजें देखेगा और ये बात कॉन्सेप्ट समझेगा कि ये चीजें मेरी हैं, मैं इसको शेयर ना भी करूं तो इट्स ओके, बट ये चीजें आई हैव टू शेयर, तो उसको भी बाउंड्रीज थोड़ी थोड़ी समझ आ जाएंगी। ठीक है, ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये आप अगर आप समझ लेंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, हर कोई अपने घर के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। जब मैं फैमिलीज के साथ अलग से बात करती हूँ तो उनसे जब बात होती है घंटा घंटा, डेढ़ घंटा, तो तब मैं फर्क तरीके से समझा रही होती हूँ उनके एनवायरमेंट को समझ के, वो मुझे कुछ बताते हैं और फिर, लेकिन यहाँ मैं एक जनरल गाइडलाइन दे रही हूँ। ठीक, अगर वो बॉक्स वाली चीजों से खेल रहा है और बच्चे आए तो आंसर इज नो, देयर इज नो शेयरिंग। बच्चे को आप ये सिखा दें कि वो उस बॉक्स में अपनी चीज को वापस रख दे, और उसके अलावा कोई उसके हाथ से लेके जाने लगा है, अगर तो 2-3-4 साल का बच्चा है, राइट, तो उसको ये एबिलिटी, अगर उसमें हाथ अगर खेलने की है तो उसमें यू करने की भी होनी चाहिए। एक ये चीज कि अगर हम बच्चे के साथ प्रैक्टिस करें स्टॉप का कॉन्सेप्ट, स्टॉप। सो वो कॉन्सेप्ट हम कैसे करेंगे,
हम बच्चे को दिखाएंगे, जैसे हम खेल रहे हैं, हमने 2 चीजें ली बच्चे के साथ, हम खेल रहे हैं, अभी और कोई बच्चा इर्द गिर्द नहीं है, हम खेल रहे हैं बच्चे के साथ, खेलते खेलते मैंने उससे कहा ओके स्टॉप, ठीक है, फॉर टाइम टू पुट अवे योर टॉयज, ये स्टॉप, और स्टॉप एक खास तरीके से कहना, या उर्दू में कह लें रुक जाओ, या जो भी लैंग्वेज है आपकी उस हिसाब से कह दें। ये हम पहले अपना उस बच्चे के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उसे सिखाएंगे, फिर उसका हाथ लेके ऐसे करेंगे स्टॉप, यानी उससे भी सिखवाएंगे उसको ओवर टाइम। और जब कोई दूसरा बच्चा आने लगा, जब वो बच्चा हमारे साथ ही प्रैक्टिस करता रहेगा तो हम वहीं पे कहेंगे इसको कहो स्टॉप, और उस बच्चे को मॉडल करके दिखाएंगे स्टॉप। इसमें कोई खराबी नहीं है कहने में, किसी को बुरा कोई, और अगर कोई बुरा मान भी रहा है तो प्लीज मानने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां आप 100 चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करें, एक इस चीज पे नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे कि मैं कह चुकी हूं कि क्या कोई शेयरेबल टॉयज होने चाहिए, यस। जो बच्चे इसके हाथ से चीज लेके जाने लगे थे, इस पे हम इस बच्चे को भी सिखाएंगे और खुद भी कह सकते हैं कि अगर वो बच्चा वोकल नहीं बोल सकता कि स्टॉप, ये नहीं। और उसके बाद आप उनको दूसरी चीजों की चॉइस दे सकते हैं कि ये और ये, और इसी तरह आप उस बच्चे को भी ये सिखा सकते हैं, अगर थोड़े बच्चे हैं 7-8 साल के बच्चे, कि वो उनको किसी और चीज की चॉइस दे दे या उनके साथ ही इन्वॉल्व हो जाए कुछ। लेकिन ये स्टॉप का कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल कोई बच्चा उसको आ रहा है मारने, कभी कभी हम लोग इर्द गिर्द नहीं होते, तो जैसे मेरी क्लास में कोई बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं, तो मैं सबसे पहले अपने इतने छोटे बच्चों को जो 5 साल के होते हैं, अभी आ ही रहे होते हैं फ्रेश, उनको ये सिखाती हूँ कि नहीं, तुमने स्टॉप कहना है, मैंने स्टॉप नहीं कहना। और मेरी क्लास में अक्सर हम जब काम कर रहे थे, मुझे पीछे से आवाज आती है किसी बच्चे ने दूसरे को कह दिया स्टॉप, कुछ नहीं भी किया तो यूं इशारा कर दिया जोर से और साउंड निकाल दी उसके, राइट। तो इस तरह के बच्चे दूसरे समझ जाते हैं, उनको बाउंड्रीज पता चल जाती है। चक्कर ये होता है हमारे स्टूडेंट्स को जिनकी स्पेशल नीड्स होती है, उन्हें ये चीज कहनी आती ही नहीं है, तो यहाँ पे मसला होता है। अब ये सिक्योरिटी की बात होगी, कुछ चीजें वो बच्चा खुद खेल सकता है, कुछ शेयरेबल चीजें हैं, और अगर गलती से कोई दूसरा बच्चा ले भी गया उसकी चीज और हंसने लगे तो ये देखिए, ये भी एक नेचुरल चीज है, उनको लगता है इट्स इजी। ये बुलिंग भी यहीं से आती है, हमारे जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं उनके साथ बुलिंग भी इतनी होती है, और उसकी वजह भी यही है कि वो बेचारों को भी बोलना नहीं आता, उनके साथ लोग करते हैं। मैं पहले भी एग्जाम्पल्स दे चुकी हूँ। ये भी याद रखें कि जो दूसरा बच्चा कर रहा है वो भी बच्चा ही है, उसको भी अभी किसी ने नहीं सिखाया शायद। तो जब दूसरा बच्चा आता है छोटा, उसे भी नहीं पता, आपने उसको भी कहा स्टॉप, अगर आपका बच्चा नहीं कह सकता, लेकिन कुछ नहीं कह सकता, तो हाथ से तो कम से कम अपने बच्चे को सिखाएं, मॉडल करें, और फिर आप उस बच्चे से कहें, अगर उसने छीना और वो भागने लगा, लेट्स से आपने देखा नहीं, उसने छीन लिया और वो भागने लगा, तो आप उस बच्चे को प्यार से बुलाइए, चीखें चलाएं नहीं, गुस्सा मत करें। आप उससे कहें बेटा ये चीज अभी इस वक्त ये इसकी है, ये इसके व्हाइट बॉक्स में बिलोंग करती है, व्हाइट बॉक्स शेयरिंग के लिए नहीं है, या जो भी बिन शेयरिंग के लिए नहीं है। हाँ, आपको कोई और चॉइसेस चाहिए, ये और ये चॉइस है, आप ये लेके जा सकते हो, ठीक है। ये उस केस में जहां बच्चा बिल्कुल नहीं बोल सकता, छोटा, उसमें एबिलिटी नहीं है, ठीक। उस बच्चे को भी आप ये सिखा रहे हैं जो दूसरा बच्चा आया है कि बेटा दिस एंड दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, आप ये नहीं कर सकते हो, और यू टीच देम टू अपोलोजाइज। अगर कोई आपके घर में कोई बुरा ना मान जाए कि अगर बच्चे से अपॉलॉजी, बच्चों को अपोलोजाइज करना सिखाना चाहिए, तो अगर कोई बुरा नहीं मानता तो प्लीज ये सिखा दे, उसे आप कह सकते हो। आप अगर वो उसने उसको धक्का दे दिया, छीन के भागे, तो आप उसे कह सकते हो इसको सॉरी कह दो, और बस सॉरी कह के आपने उसको थैंक यू कहना है, थैंक यू फॉर सेइंग दैट, वी लव इट, और हाँ जो भी व्हाटएवर इज द प्रोसेस, राइट। दोनों बच्चों में से किसी के भी लिए दिल में अपने अपने वो ना करें, अपने बच्चे के लिए तो आप नहीं करेंगे, दूसरे बच्चे के लिए भी ना करें। यू नेवर नो कि वो बच्चा किस चीज में से गुजारा है, उसको किसी ने समझाया नहीं समझाया, वो क्या सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा, उसको कितना पता है कितना नहीं पता। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों को सिखाने चाहिए। हम जब तक सिखाएंगे नहीं तो हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि उन्हें ये चीज आ जाएगी। जो आम बच्चे हैं उन्हें भी आप देख लें, कुछ उनको नहीं पता कि कुछ जगह पे इंटरेक्शन कैसे करना है। आपने अपने बच्चों को स्टॉप कहना या रोकना सिखाना है। अच्छा, अब ये सिर्फ एक बहुत छोटा पॉइंट है जो मैंने समझाया इतनी देर में। और चीजें करने के लिए और इंटरेक्शंस करने के लिए और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन यही 2 आइडियाज मैं अभी आपको दे रही हूँ। होपफुली एक वही केस का बिन जो कि नॉन शेयरेबल आइटम्स का होगा वर्सेस शेयरेबल आइटम्स, क्योंकि बच्चे को शेयरिंग करनी भी सिखानी है। और प्लस वेरी फर्मली नो स्टॉप, ओके, समथिंग, ताकि बड़ों से शिकायत करने के बजाय बच्चे खुद अपने प्रॉब्लम्स हैंडल करना शुरू करें जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं है, उनको आपको देखना पड़ेगा। कोई 1 साल का 1.5 साल का बच्चा है, वो नहीं बोल सकता है, कुछ कर सकता, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जब हम इस चीज को केयर करेंगे तो दे विल फील एम्पावर्ड, कि उनके पास ये दे आर एम्पावर्ड टू से नो, वो कह सकते हैं नहीं, और उनको एक अगेन प्रॉपर कम्युनिकेशन का मेथड भी आ जाएगा। तो चले आज के लिए इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम।